नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। बारिश में पसीना बहा रहे अनुराग ठाकुर। उपचुनाव में हिमाचल प्रदेश की इन 3 सीटों पर बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इन दिनों हिमाचल प्रदेश में पसीना बहा रहे हैं। वैसे तो इस पहाड़ी राज्य में भारी बारिश की वजह से मौसम का मिजाज नरम है, लेकिन सियासी पारा चढ़ा हुआ है। ठाकुर हमीरपुर से सांसद हैं। राज्य में विधानसभा की 3 सीटों पर 3 जुलाई को मतदान होना है। इसके लिए वे भारतीय जनता पार्टी के चुनावी अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं और लोगों से भाजपा के लिए वोट करने की अपील कर रहे हैं। भाजपा ने नोट के दम पर रची सरकार गिराने की साजिश। देहरा में प्रचार के दौरान सीएम सुक्खू ने बोला हमला। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर धन बल के अहंकार में जनता की ताकत को कुछ नहीं समझते हैं। पहले उन्होंने पुरानी पेंशन प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी और फिर विधानसभा में कहा इस सरकार को भगवान भी नहीं बचा सकता। सीएम सुक्खू ने कहा कि सरकार गिराने की साजिश में कांग्रेस के 6 बागी और 3 निर्दलीय विधायकों ने भाजपा का साथ दिया, लेकिन जनता ने धन बल की राजनीति को नकार कर कांग्रेस विधायकों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 कर दी। उपचुनाव के लिए मतगणना से एक दिन पहले मुख्यमंत्री सुक्खू ने बुलाई कैबिनेट बैठक। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की 3 सीटों के लिए होने जा रहे उपचुनाव की मतगणना से एक दिन पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक बुला ली। 12 जुलाई को दोपहर 12 बजे बुलाई गई इस बैठक में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से संबंधित एजेंडों पर चर्चा होगी। मतगणना 13 जुलाई को होगी। इसी बैठक में मुख्यमंत्री सुक्खू की बजट घोषणाओं को लागू करने के लिए चर्चा हो सकती है। विभिन्न विभागों की रिक्तियों पर निर्णय हो सकते हैं। हिमाचल के 3 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में थमा चुनावी शोर, सीएम सुक्खू की अग्नि परीक्षा। हिमाचल प्रदेश के 3 विधानसभा क्षेत्रों में 10 जुलाई को होने वाले उपचुनाव के लिए चुनावी शोर सोमवार की शाम थम गया। सोमवार को शाम 5 बजे के बाद राजनीतिक दल रैलियां और जनसभाएं नहीं कर पाएंगे। हालांकि डोर टू डोर प्रचार जारी रहेगा। देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ में उपचुनावों के लिए चुनाव विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। बुधवार यानी 10 जुलाई को 3 विधानसभा क्षेत्रों में 315 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। हिमाचल विधानसभा उपचुनाव में नहीं चलेगा सीएम सुक्खू का फैक्टर, बोले बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा। हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता एवं हमीरपुर उपचुनाव प्रभारी रणधीर शर्मा ने प्रदेश सरकार पर हार के डर से अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जहां एक और धनबल का प्रयोग किया जा रहा है, वहीं सरकारी मशीनरी का प्रयोग करने में भी सारी सीमाएं लांघी जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं व समर्थकों को अलग अलग ढंग से प्रताड़ित किया जा रहा है। सरकार का दबाव डालकर उन्हें डराया या धमकाया जा रहा है। कहीं दुकानदार व छोटे व्यापारियों को चालान का डर दिखाया जा रहा है, तो वहीं कर्मचारियों को ट्रांसफर का रौब दिखाया जा रहा है। आपदा में इंस्ट्रा सर्कल रोमिंग से जारी रहेंगी टेलीकॉम सेवाएं, सिग्नल न मिलने पर होगी कनेक्टिविटी। आपदा के दौरान टेलीकॉम नेटवर्क प्रभावित होने की स्थिति में इंट्रा सर्कल रोमिंग सुविधा का प्रयोग कर लोग टेलीकॉम सेवाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। दूरसंचार विभाग के अपर महानिदेशक ने बताया कि आपदाओं से जान माल की भारी क्षति होने की स्थिति में राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू करने के लिए दूरसंचार सेवाओं का बहाल होना महत्वपूर्ण रहता है। उन्होंने कहा कि टेलीकॉम नेटवर्क में व्यवधान की स्थिति में आईसीआर को सक्रिय किया जा सकता है। किसी एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के उपयोगकर्ता प्रभावित क्षेत्रों में किसी अन्य टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के नेटवर्क का प्रयोग कर कॉल कर सकते हैं। प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर उपभोक्ताओं को जोर का झटका। हिमाचल में प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर लोगों को जोर का झटका धीरे से देंगे। किसी भी उपभोक्ता को बिजली का उपयोग करने से पहले प्रीपेड स्मार्ट मीटर को रिचार्ज करवाना होगा। इसके बाद इन्हें डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत पैसा वापस आएगा। प्रदेश में वर्तमान में 12 लाख उपभोक्ता 125 यूनिट से कम बिजली उपयोग करते हैं। इससे भी पहले रिचार्ज करवाना पड़ेगा। उसके बाद ही सब्सिडी उनके खाते में आएगी। अभी प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक निशुल्क बिजली मिल रही है। सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने 300 यूनिट निशुल्क देने का वायदा किया था, लेकिन यह वादा पूरा नहीं हो पाया है। स्कूलों में नशे के खिलाफ बनेंगे एंटी ड्रग स्क्वाड। व्यवहार में बदलाव आने पर रखी जाएगी नजर। हिमाचल के स्कूलों में नशे के खिलाफ एंटी ड्रग स्क्वाड बनेंगे। बच्चों को नशे से बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय ने राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में नशा विरोधी दस्तों को गठन की घोषणा की है। यह पहल हिमाचल प्रदेश एकीकृत नशा निवारण समिति को लागू करने के प्रयास के हिस्से के रूप में की गई।
उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने सभी उपनिदेशकों को स्कूलों में एंटी ड्रग स्क्वाड का गठन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नशा विरोधी दस्ते का नेतृत्व स्कूल के प्रिंसिपल करेंगे। राजस्व, आबकारी और पुलिस विभाग की कार्यवाही, 3 करोड़ 31 लाख से अधिक की अवैध शराब। हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी शोर अब थम गया है। अब 10 जुलाई को नालागढ़, हमीरपुर और देहरा विधानसभा सीट पर मतदान होगा। चुनाव को लेकर प्रदेश का हर विभाग अलर्ट मोड पर है, जिसकी वजह से अभी तक पुलिस, आबकारी और अन्य विभागों की कार्यवाही में अब तक 3 करोड़ 31 लाख अवैध शराब सहित नकदी और आभूषण जब्त हुए हैं। हिमाचल में विधानसभा के लिए हो रहे उपचुनाव में जमकर जाम झलके हैं। सेब सीजन की रफ्तार पकड़ने से माल भाड़ा बढ़ने से परेशानी में बागवान। सेब सीजन की रफ्तार पकड़ने से पहले ही सेब के माल भाड़े की दरें प्रति क्विंटल, प्रति किलोमीटर तय करने के बागवानों को झटका लगा है। पिकअप से सेब की ढुलाई का माल भाड़ा बीते सालों से मुकाबले करीब 20% तक बढ़ा दिया गया है। हिमाचल में सेब ढुलाई की दरें अब तक पेटी के आधार पर तय होती थी। उपमंडल से प्रदेश और बाहरी राज्यों की बड़ी मंडियों तक प्रति पेटी के आधार पर प्रशासन ढुलाई की दरें अधिसूचित करता था। इस साल सरकार ने उपायुक्तों को ढुलाई की दरें प्रति क्विंटल, प्रति किलोमीटर के आधार पर तय करने के निर्देश जारी किए हैं। खुशखबरी, टैक्सी में भी सस्ती हुई हवाई यात्रा। अब दिल्ली से शिमला के लिए लगेगा इतना किराया। अलायंस एयर ने दिल्ली और शिमला के बीच उड़ानों पर किराए के जबरदस्त छूट का ऐलान किया है। इस रूट पर हवाई किराया की कीमत 2900 रुपए से शुरू होकर 4500 रुपए तक है। एयरलाइन ने पुष्टि की है, इसे टैक्सी किराए की तुलना में हवाई यात्रा सस्ती हो गई है, जो धर्मशाला से दिल्ली यात्रा के लिए 13,000 रुपए से 17,000 रुपए तक पड़ता है। हवाई उड़ान में जहां एक और इस यात्रा में 1.25 से 1.5 घंटे लगते हैं, जबकि सड़क यात्रा में 7 से 8 घंटे लगते हैं, जिसमें पर्याप्त समय की बचत होती है। फंसे बिजली प्रोजेक्टों को रियायत देगी सरकार। ऊर्जा राज्य हिमाचल में सालों से नया बिजली प्रोजेक्ट उत्पादन में नहीं आया है। प्रदेश की सुकुछ सरकार ऊर्जा क्षेत्र को गति देना चाहती है और यह प्रयास करना चाहती है कि आवंटित किए गए प्रोजेक्टों को पूरा किया जा सके। इसके लिए जरूरी है कि पिछली सरकारों से हटकर कुछ नई रियायतें यह परियोजना प्रबंधकों को दी जाए, जिससे न केवल पुराने अधर में लटके हुए प्रोजेक्ट पूरे हो सके, बल्कि नए परियोजना प्रबंधक भी यहाँ पर आए और बिजली क्षेत्र में निवेश करे। प्रदेश में 24,000 मेगावाट की बिजली क्षमता है, जिसमें से अभी तक 10 से 11,000 मेगावाट का ही दोहन हो सका है। 10 जुलाई के बाद रफ्तार पकड़ेगा मॉनसून। राज्य के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून के दूसरे हफ्ते में प्रदेश भर में फिलहाल सामान्य बारिश दर्ज हुई है। फिलहाल मौसम विज्ञान केंद्र शिमला का अनुमान है कि 10 जुलाई के बाद हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मॉनसून रफ्तार पकड़ेगा। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश दर्ज हो सकती है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में सामान्य बारिश दर्ज हुई है। इसके अलावा बारिश के बाद प्रदेश में फिलहाल तापमान भी सामान्य चल रहा है। शिमला मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया, प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान सामान्य बारिश दर्ज की गई है। बीए अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम जारी। 92% विद्यार्थी हुए पास। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की अप्रैल माह में आयोजित की गई बीए तृतीय वर्ष की परीक्षा का परिणाम जारी हो गया है। इस परीक्षा में 92% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। बीए तृतीय वर्ष की विश्वविद्यालय की ओर से जारी की गई टॉप 10 मेरिट सूची में डिग्री कॉलेज धनेटा हमीरपुर की छात्रा अंजलि देवी ने 9.5 सीजीपीए लेकर टॉप किया है। जिला बिलासपुर के घुमारवी स्वामी विवेकानंद डिग्री कॉलेज के रक्षित ने 8.99 सीजीपीए के साथ, दूसरा सराज लंबाथाच जिला मंडी डिग्री कॉलेज की छात्रा कविता ने 8.96 सीजीपीए लेकर मेरिट में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हिमाचल में बारिश के कारण 70 सड़कें बंद, 84 विद्युत सेवाएं बाधित। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण 70 सड़कें बंद हो गई हैं। इसके अलावा मौजूदा मौसम की स्थिति के कारण 84 बिजली आपूर्ति और 51 जलापूर्ति सेवाएं भी बाधित हुई हैं। भारतीय मौसम विभाग ने पहले भविष्यवाणी की थी 8 जुलाई से बारिश में कमी आएगी। हिमाचल प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव ओमकार चंद शर्मा ने पहले भी एक बयान में राज्य में बारिश की स्थिति पर अपडेट किया है। शर्मा ने जोर देकर कहा कि सरकार ने बारिश की स्थिति पर काम करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हमने विभिन्न स्थितियों के लिए लोगों और मशीनरी को तैयार कर और पहले से तैनात कर रखा है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।